मैं जब 18 साल की थी तब उस पड़ोस के अंकल ने मेरी फ्रॉक उठाकर अपना मोटा केला मेरी छू घुस्से दिया और मैं दर्द से तड़प उठी। वह मेरे पड़ोसी थे। अक्सर वे मेरे घर आते रहते थे। शरीर से काफ़ी भारी भरकम थे और खाने पीने के शौकीन घर में घुसते ही कुछ खाने की फरमाइश ज़रूर करते। कुछ खाने को ना भी मिले तो चाय तो ज़रूर ही पीते। घर में खासकर वह मेरी बुआ से ज़रूर बात कर, क्योंकि मेरे फूफा जी गुजर चुके थे। बुआ अकेली थी, ऐसे में उन्हें सपोर्ट भी मिल जाता था। असल में उनकी बातें इतनी अच्छी थीं कि बात करने का तरीका कोई भी उस पर यकीन कर लेता था। इसी वजह से शायद बुआ को उनकी बातें अच्छी लगती थीं। पर उसकी यही हरकत परिवार में बुआ को छोड़ दूसरे को पसंद नहीं आता था। पर बुआ की वजह से कोई कुछ नहीं कह पाते थे। वह बाकी ससुराल वालों की तरफ से दूर के रिश्तेदार लगते थे, इसलिए भी शायद ऐसा होता हो। वह दिन मुझे अच्छे से याद है। बारिश हो रही थी, जोरदार। जहजहम बारिश देख मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। अब बचपन में स्कूल ना जाने के लिए मम्मी ही कह दे तो कौन खुश नहीं होगा। इसलिए मैं भी खुश हो गई। मेरे भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गया। वैसे मेरा एक छोटा भाई था जो हमेशा मुझसे बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता, और दूसरा बड़ा भाई भी था। खैर, हमने बारिश के मौसम का लुत्फ़ तो उठाया और रूम में टेंट बनाकर खूब खेला। खेलते खेलते मैं सो गई और जब उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। बारिश तक रुक चुकी थी। मौका मिलते ही भाई भी घर से बाहर घूमने निकल गया। मम्मी सो चुकी थी। मौका देख मैं भी घर से बाहर निकल गई। मुझे लगा मेरा भाई और बाकी पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने वह सारी जगह छान मारी जहाँ वह हो सकते थे, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। बहुत देर तक कोई नहीं दिखा। बगल में एक बांस की कच्ची पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और गिल्ली मिट्टी में कुछ कुछ ड्राइंग बनाने लगी। तभी पीछे से अचानक से भारी आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो वही अंकल थे, वही जो बुआ से अक्सर बात करने आते थे। मैंने कहा, जी अंकल। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारी फ़ौज कहाँ है? आज अकेली खेल रही हो? मैंने कहा, नहीं पता, बाकी लोग कहाँ चले गए? क्या आपने उन्हें देखा है? कहीं आपके घर की तरफ वाले मैदान में तो नहीं खेल रहे? लेकिन वहाँ तो मम्मी ने जाने से मना किया है। उन्होंने मेरी बातों का जवाब दिया, नहीं, वो वहाँ नहीं है, पर मैं जानता हूँ वह कहाँ खेल रहे हैं। मैंने कहा, सच में आप जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ। उस अंकल ने अपने गर्दन हिलाए और कहा, चलो मैं ले चलता हूँ, पर मैंने मना कर दिया। मेरे घर के बगल में एक दुकान थी। वह अंकल वहीं जाकर बैठ गए। दुकान वाले से कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे फिर आवाज़ लगाई। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे अपनी गोद पर बिठाया और फिर कुछ कुछ बात करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरे फ्रॉक के ऊपर फेरने लग गए। वह मुझे नीचे छूने लगे। गुप्ता जी से कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, बच्ची को खेलना है। भाइयों के साथ गुप्ता जी ने कुछ नहीं कहा। जैसे वह जानते हो, सारी चीज़ें मैं उस अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गोद में उठा लिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वह मुझे आम के बगीचे तक ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश करने लगे। मैं ज़िद करने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना है। जिस रास्ते से वह मुझे लेकर जा रहे थे वहाँ मैं कई बार जा चुकी थी। अपने दोस्तों के साथ वहाँ के कुछ लोग मुझे पहचानते थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, घर जाना है, मम्मी ढूंढ रही होगी। वह मुझे और अंदर की तरफ लेकर जाने लगा, मानो जैसे उस दिन उसने तय कर लिया था कि वह अपनी गंदी हवस पूरी करके रहेगा। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि हवस क्या चीज़ होती है, लेकिन उसकी आंखें को देखकर समझ गई थी कि ऐसी हरकतें करने वालों की नज़र कैसी होती है। पता नहीं उस दिन उसके अंदर कौन सा जानवर था जो बाहर आना चाहता था और मुझे नोच खाना चाहता था। उसकी आंखें आज भी मुझे डराती है। वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था, मेरी लेना चाहता था। वह करने की जगह तलाश नहीं लगा। मेरे मुंह में कपड़ा ठोस दिया, मेरे शरीर को गंदी तरह छूने लगा। मेरी फ्रॉक उठाकर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर जोर से काटा। मैं चिल्लाई, जोर से चक्की, पर आवाज़ बाहर नहीं गई। वह मेरे तक ही रह गई, क्योंकि उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठोस दिया था। मेरे हाथ उसने चॉकलेट छीना।
फिर चॉकलेट को पकेट फाड़ मेरे प्राइवेट पार्ट पर लगाया और कुछ करने की कोशिश की। तब तक कोई बगीचे की तरफ उसे आता देखा था। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया और मेरे आंसू उसने पोंछ मुझे अपने गोद में उठाया और अपने साथ घर की ओर ले गया। तो दोस्तों, इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपने अनुभवों को साझा करने और अपने विचारों को व्यक्त करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए रोमांटिक कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।